लड्डू गोपाल या ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा। अष्टयाम सेवा का मतलब है कि भगवान की आठों पैर की सेवा। दोस्तों, आठों पैर अर्थात पूरे दिन सिर्फ ठाकुर जी की सेवा का भाव और कुछ नहीं। ब्रज में ठाकुर जी के बाल स्वरूप की सेवा होती है, अतः आठों पैर की सेवा का भाव भी उसी के अनुरूप ही होता है। प्रातः काल से शयन समय तक मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन, अष्टयाम सेवा इन्हीं भाव में विभक्त है। आइए हम आपको बताते हैं एक एक करके इन सभी भाव को। मंगला भाव की सेवा। दोस्तों, मंगला भाव की सेवा में क्या क्या करना चाहिए? प्रातः उठते ही मंगल कामना मानव मात्र करता है, जिससे दिन आनंद में बीते। ग्रंथों के आरंभ में मंगलाचरण होता है, इसलिए प्रथम दर्शन का नाम मंगला रखा है। इस दर्शन की झांकी से पहले श्री कृष्ण को जगाया जाता है। उसके बाद मंगल भोग यानी कि दूध, माखन, मिश्री, बासुंदी आदि चढ़ाया जाता है। फिर आरती की जाती है। यशोदा मैया परिसेवित श्री कृष्ण के मंगला दर्शन को इस प्रकार निरूपण किया जाता है। बाल कृष्ण यशोदा मैया की गोद में विराजमान हैं। माँ उनके मुख कमल का दर्शन कर रही हैं, मुख चूम रही हैं। नंद बाबा आदि प्रभु को गोद में लेकर लाड़ लड़ा रहे हैं। श्याम सुंदर के सखा बाल गोपाल गिरधर गुणों का गान कर रहे हैं। ब्रज गोपियां अपने रसमय कटाक्ष से उनकी सेवा कर रही हैं। नंदन कलेवा कर रहे हैं। प्रभु की मंगल आरती हो रही है। प्रभु मिश्री और नवनीत का रसवादन कर रहे हैं। आइए जानते हैं अब श्रृंगार भाव की सेवा कैसे करनी चाहिए। माता यशोदा अपने बाल गोपाल का समय अनुकूल ललित श्रृंगार करती हैं। उपटन लगाकर स्नान कराती हैं। श्याम सुंदर को पीताम्बर धारण कराती हैं। ब्रज सुंदरी गण और भक्त उनका परम रसमय दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। श्रृंगार नित्य में सामान होते हैं, किंतु उत्सव महोत्सव पर भारी एवं विभिन्न आभूषणों को धराया जाता है। दोस्तों, ग्वाल भाव की सेवा कैसी है, आइए बताते हैं। श्री कृष्ण ग्वाल बालों की मंडली के साथ गोचारण लीला में प्रवृत्त होते हैं। माँ सीख देती है कि हे लाल गोपाल, वन और जलाशय की ओर ना जाना, बालकों के साथ लड़ना मत, कांटों वाली भूमि पर ना चलना और दौड़ती गायों के सामने मत दौड़ना। प्रभु बाल गोपालों को साथ लेकर गाय चलाने जा रहे हैं। मुरली बजाकर प्रभु गायों को अपनी ओर बुला रहे हैं। प्रभु के मुरली वादन से समस्त चराचर जीव मन मुग्ध है। श्री कृष्ण की ग्वाल मंडली नृत्य, गीत आदि पवित्र लीला में तत्लीन है। प्रभु का गोचारण का कालीन ग्वाल वेश धन्य है। अपने श्रृंगार रस के भावात्मक स्वरूप से श्री कृष्ण गोपियों का धैर्य हर लेते हैं। मुरली की सुनहरी आवाज सुनकर सरोवर में सारस, हंस आदि मौन धारण कर तथा नयन मूंद कर तन्मय हो जाते हैं। वृंदावन की त्रिमलताएं मधु धारा बरसाती हैं। प्रभु श्री कृष्ण लीला पूर्वक चल रहे हैं। ब्रज भूमि का मर्दन कर दुख दूर कर रहे हैं। प्रभु के गोचारण की बात सोचकर यशोदा मैया चिंता कर रही हैं कि मेरे लाल ग्वाल बालों के साथ वन प्रांत में भूखे होंगे। माता व्याकुल हो रही हैं, किंतु अत्यंत प्रेम से गोपियों द्वारा अपने लाडले गोपाल कन्हैया के लिए सरस मीठे पकवान, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, स्वाद अनुसार सामग्री सिद्ध कर रही हैं और सारी सामग्री स्वर्ण और रजत पात्रों में सजाकर गोपियों के साथ प्रभु को आने की भिजवा रही हैं। माता गोपियों को सावधान कर रही हैं कि सामग्री अच्छी तरह रखना, कहीं दूसरी में ना मिल जाए। प्रभु लीला पूर्वक कालिंदी के तट पर बैठकर भोजन आरोग रहे हैं। यह दर्शन राजराज स्वरूप में ब्रज से पधारने के भाव से है। इस दर्शन में
प्रभु की झांकी के अद्भुत दर्शन होते हैं, क्योंकि देवगण, गंधर्वगण, अप्सराएं आदि ब्रज पधारते हैं, भोग धरे जाते हैं। गोप गोपियों के आग्रह से लीला बिहारी मदन मोहन गिरिराज पधार कर कंद मूल फलादि आरोपते हैं। यह झांकी अद्भुत है। प्रभु वन प्रांत से घर आने को उत्सुक हैं। उत्थापन संध्या आरती के भाव की सेवा। आइए बताते हैं कि इसमें क्या होता है। श्री कृष्ण मंद मंद वेणु बजाते हुए वन से गाय चराते हुए लौट रहे हैं। माता यशोदा पुत्र दर्शन की लालसा में व्याकुल होकर उनका पथ देख रही हैं। माता यशोदा के हृदय में वात्सल्य उमड़ रहा है। प्रभु इस भाव में मुग्ध हो रहे हैं। यशोदा उनकी आरती उतारती हैं। वे कपूर, घी, कस्तूरी से सुगंधित वर्तिका युक्त आरती अपने पुत्र पर वार रही हैं। संध्याआरती मातृभाव से मानी जाती है। प्रभु वन में अनेक स्थानों पर घूमते हैं, खेलते हैं, अनेक स्थानों पर आपके चरण पड़ते हैं, इसलिए नंदालय आते ही आरती उतारते हैं। त्रिकाल समय का वारसा उतारा ही संध्याआरती मानी जाती है। भोग आरती व शयन भाव की सेवा कैसी है, आइए बताते हैं। यशोदा मैया अपने लाल को शयन भोग आरोगने के लिए बुलाती हैं, आरोगने की प्रार्थना करती हैं, कहती हैं, हे पुत्र, मैंने अनेक प्रकार की सरस सामग्री सिद्ध की है। सोने के कटोरे में नवनीत मिश्री भी प्रस्तुत है। प्रभु आरोगते हैं। प्रभु इसके बाद दुग्ध धवल सैया पर शयन के लिए विराजमान होते हैं। माता यशोदा उनकी पीठ पर हाथ फेरकर सो जाने के लिए अनुरोध करती हैं और उनकी लीलाओं का मधुर गान करती हैं। माता अपने लाल को निद्रित जानकर अपने पास सखी को बैठाकर अपने कक्ष में चली जाती हैं। दर्शन भावना के साथ ही दर्शन महिमा का महत्व है। मंगला के दर्शन करने से कंगाल नहीं होते हैं। कभी श्रृंगार के दर्शन करने से स्वर्ग लोक मिलता है। ग्वाल के दर्शन करने से प्रतिष्ठा बनी रहती है। राजभोग के दर्शन करने से भाग्य प्रबल होता है। उत्थापन के दर्शन करने से उत्साह बना रहता है और भोग के दर्शन करने से भरोसा बना रहता है। आरती के दर्शन करने से स्वार्थ ना रहे कभी, और शयन के दर्शन करने से शांति बनी रहती थी। दोस्तों, ये थे लड्डू गोपाल के अष्टयाम सेवा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।